आचार्य पवन सिन्हा, क्या कुछ लोग धर्म के नाम पर इस अधर्म पर बुर्खा डालना चाहते हैं? आचार्य पवन सिन्हा, देखिए मौलाना साहब की चार बहुत बड़ी गलतियां हैं जो उन्होंने की है और निश्चित रूप से संज्ञान में था उनके, इसलिए वो जानबूझकर ही की गई गलतियां मानी जाएंगी। पहली चीज तो उन्होंने जमात को गलत रास्ता दिखाया, इतने सारे लोगों को गलत रास्ता दिखाया और उसका समाज पर बहुत बुरा असर पड़ा। लगभग 32 से 33% जो परेशानियां बढ़ी एकदम से, उसकी जिम्मेदारी उनके सर आती है। दूसरी चीज यह है कि उन्होंने समय पर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, जबकि उनकी एक बिल्डिंग में विदेशी लोग आके रह रहे थे जो टूरिस्ट वीजा पे रह रहे थे, और ये उनका फर्ज था या उनकी टीम का फर्ज था कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करते। तीसरी चीज है कि वह छिपे, जबकि उनको इस वक्त छिपना नहीं चाहिए था। संपत्ति का पूरा ब्यौरा वो नहीं दे रहे, और इसीलिए इन सब चीजों को अगर देखेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी जानबूझकर गलती फिर उसके बाद करेगा ही नहीं। जो गलती करेगा तो वो नासमझी में करेगा और छूट जाया करेगा। तो ये आर्ग्यूमेंट अपने आप में टोटली इनवैलिड है और अगर जानबूझ के शीट है। आचार्य पवन सिन्हा जी, आपके पास आना चाहता हूं। क्या अब भी कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पर मौलाना साद का संरक्षण कर रहे हैं? मौलाना साद की जो पूरी साजिश है वो चार्जशीट में बयान हो चुकी है दिल्ली पुलिस के द्वारा। जमातियों की जहालत की फहरिस्त मैंने आपको पढ़कर सुनाई है, पर फिर भी सैयद अब्बास और अतीकुर रहमान, सोनिया गांधी के हमदर्द, आज मौलाना साद के हमदर्द बने हुए हैं। दरअसल देखिए, ये इनमें से कोई भी व्यक्ति मौलाना साद का हमदर्द नहीं है। दरअसल इन सभी लोगों को मोदी जी से समस्या है। इन सभी लोगों को उस प्रकार की राजनीति करनी है जो चेहरे के आधार पर की जा रही है, उस प्रकार की राजनीति नहीं करनी जो मुद्दों के आधार पर होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं जानते, सब जानते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी समझ रहे हैं ये लोग। इनको ऐसा लग रहा है, जबकि ऐसा है नहीं वास्तविकता में। अगर ऐसा होता तो 2019 में वो परिणाम नहीं आते। तो इस वक्त स्थिति ये है कि मोदी जी के विरुद्ध जितना भी हो सकता है, जहां जहां से भी हो सकता है, वह इशू क्रिएट करके इन्हें उन पर बोलना है। अब उस बोलने से चाहे इस देश का, इस समाज का कितना नुकसान हो जाए, उससे लोग को कोई मतलब नहीं है। चाहे अपराधी छूट जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से आपके माध्यम से इन लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसा मत कीजिए। देश समाज सबसे बड़ा होता है और उसमें सही का साथ देना सीखिए। आचार्य जी, तो जब जमातियों पर सवाल उठाए जाते हैं, जमातियों की हरकतों पर पाकिस्तान भी बोलता है, जब जमातियों को पूरे दुनिया में अपनी आतंकवाद से जुड़ी हुई हरकतों के लिए एक्सपोज भी किया गया है कई जगहों पर, तब सैयद अब्बास ये उठकर खड़े होकर कहते हैं कि देखिए देश में इस्लामोफोबिया फैल गया। उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं, अरुंधति रॉय ये कहती हैं। तब ये लोग नहीं कहते कि ठीक है, उन पर कार्रवाई हो रही है, सही हो रही है। मैं वही बात कह रहा था, क्योंकि ये सब लोगों का टारगेट एक्चुअली कुछ और है, मुद्दे कुछ और बनाते हैं। अब खुल के कहा जा रहा था, और अब्बास साहब ने हो सकता है ना कहो, लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनका नाम लिया गया है, उन लोगों ने इस चीज को कहा है, और ये चीज इस तरीके से किया गया है, इतना ज्यादा कहा गया है कि हम लोगों को दुख होने लगा। हमें कोई इस्लामोफोबिया नहीं है। हम बड़ी सीधी सी बात है अब्बास साहब, एक व्यक्ति है जिसने तथ्य छुपाए, एक व्यक्ति है जिसने वीजा नॉर्म्स तोड़वाए, एक व्यक्ति है जिसने देश के कानून की कदर नहीं करी, एसएचओ को इन्फॉर्म नहीं किया, एक व्यक्ति है जो संपत्ति का ब्यौरा नहीं देता, उस व्यक्ति के खिलाफ बात है। अब ये भूल जाइए थोड़ी देर को कि वो व्यक्ति मुसलमान है। हम लोग याद नहीं कर रहे हैं कि वो व्यक्ति मुसलमान है। हमें मुसलमान से मतलब नहीं है, लेकिन उस साथ से मतलब जरूर है जिसकी वजह से लगभग 32-33% केस इमीडिएटली बढ़े, जिसकी वजह से बहुत सारी मोहतरमाओं ने बड़ी बेइज्जती और जिल्लत सही, गाजियाबाद में भी, मेरठ में भी और देश के अनेक हिस्सों में भी। हम उसकी बात कर रहे हैं, ये धर्म की बात नहीं है। की बात नहीं हर चीज को हम धर्म से जोड़ नहीं रहे, लेकिन अपराधी को तो अपराधी कहना होगा ना। आचार्य पवन सिन्हा, जब दिल्ली राइट केसेस में कार्रवाई हुई तो पुलिस को सांप्रदायिक बोल दिया। अब जब सोच समझकर कार्रवाई हो रही है तो बोल रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं की। आचार्य, उठना बैठता है
होम मिनिस्टर साहब का उठना बैठना है रात के 2 बजे। ठीक है अतीकुर रहमान, आचार्य पवन सिन्हा उसके बाद शाहजेब। ये पुलिस ने जो किया है मैं इसका समर्थन करता हूँ। जो पुलिस ने किया मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका यही होना चाहिए। ये एक सेंसिटिव मुद्दा था, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, खास तौर से विदेशी लोग इन्वॉल्व थे जिनके फॉरेन प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो एकदम से मारपीट नहीं की जा सकती थी या कोई भी इस प्रकार की थ्रेटनिंग एक्सरसाइज नहीं की जा सकती थी, वेपन का यूज नहीं किया जा सकता था। इसलिए उन सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया, उनको पुलिस सर्वेलेंस में रखा गया। 16,000 पेजेस की लगभग इतने थोड़े से समय में एक चार्जशीट तैयार की गई है और अब उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको फॉरेन प्रोटोकॉल्स के अंदर ही कार्रवाई उनकी की जा सकती है। ये अभी इन लोगों को नहीं मालूम है, शायद या मालूम है तो उसको ये मिसगाइड कर रहे हैं सब लोगों को। मालूम है, जानबूझ के आंख बंद करेंगे पुलिस एकदम मारपीट की कार्रवाई नहीं कर सकती कि 20 अलग-अलग चार्जशीट का रीजन क्या है। 20 अलग-अलग चार्जशीट क्योंकि फॉरेनर्स एक्ट के सर आप जिनको स्टूडेंट्स बता रहे हैं वो देश के टुकड़े कर रहे थे, वो लोगों के सर फोड़ रहे थे। उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को और राजधानी के आधे हिस्से को रैंसम पे ले रखा था। कितने दिनों पूरा एरिया बंद हुआ था सर। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के नाम पे सेक्युलर हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है। प्लीज ये क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, आप ये कहना चाह रहे हैं हर एडमिशन लेने वाले उस प्रकार से स्टूडेंट का स्टूडेंट कभी ऐसा नहीं करेंगे। और एक सेकंड आचार्य जी, एक सेकंड शाहजेब अलमी जवाब दीजिए। आचार्य जी से भी मैं कहूंगी इस बात को कि भाई साहब जो हमारे दोनों पैनलिस्ट हैं बैठे हैं, इनका पूरा मजहब, इनका पूरी सोच, इनका पूरा फलसफा, इनका पूरा इल्म इतना सिकुड़ गया है कि पूरी तरह से वो सिर्फ सुबह शाम रात मोदी मोदी करते हैं। अल्लाह का नाम लेना उन्होंने बंद कर दिया है, संविधान का नाम लेना बंद कर दिया है, क्योंकि मोदी नफरत में इतने मुलव्विस हैं, बेचारे को सोच ही नहीं पा रहे हैं। अकल बिल्कुल पैदल हो गई है।